उस आदमी और उसकी प्रेमिका की शादी पूरी होने के बाद वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए घर गया, लेकिन उसने पाया कि उसकी पत्नी बहुत पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी। तुरंत ही आदमी के मन में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। वह जल्दी से नौकरानी के पास गया और पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है, लेकिन उसे बताया गया कि वह महिला 2 दिन पहले ही जा चुकी थी। वह केवल एक ईमेल छोड़कर गई थी। जब आदमी ने उसे खोला तो यह देखकर वह हैरान रह गया कि वह वास्तव में तलाक का प्रमाण पत्र था, लेकिन उसे साफ साफ याद था कि उसने अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी वापस लेने के लिए कहा था। तभी उसी समय उसकी माँ अपनी प्रेमिका के साथ घर लौट आई। उसने उससे कहा कि वह महिला शायद अपनी मर्जी से चली गई होगी, अपनी औकात समझकर, क्योंकि जिस रात उसने अपनी प्रेमिका से शादी की थी उसकी माँ ने उस महिला को उनके शादी वाले कमरे के बाहर खड़े देखा था। वह काफी देर तक सुनती रही थी। यह सुनकर आदमी पर मानो बिजली गिर गई, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती रही। उसने कहा कि ऐसी औरत का चले जाना ही बेहतर था। उसने आदमी से कहा कि अब से वह अपनी प्रेमिका के साथ अच्छी तरह जीवन बिताए। फिर भी पहली बार आदमी ने अपनी माँ की बात का विरोध किया। उसने दृढ़ता से कहा कि उसके दिल में केवल एक ही पत्नी है, वही महिला। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसी समय वह महिला अपने पहले प्यार के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। दरअसल 1 हफ्ता पहले जब वह महिला अपना विवाह प्रमाण पत्र दोबारा बनवाने गई थी, जिसे उसकी सास ने फाड़ दिया था, तब उसे बताया गया कि उसके पति ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। महिला तुरंत वापस जाकर अपने पति से पूछना चाहती थी कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसे यह रहस्य पता चला कि उसकी सास इतने वर्षों से लकवाग्रस्त होने का नाटक कर रही थी। उसकी सास ने लकवाग्रस्त होने का नाटक इसीलिए किया था ताकि वह महिला उसकी हर छोटी बड़ी सेवा करती रहे। वह हर दिन उसे मारती थी और गालियां देती थी। यह सब केवल उसे घर से भगाने के लिए, और उसके पति को यह सब पहले से पता था, लेकिन वह हमेशा बिना किसी शर्त के अपनी माँ की बात मानता था। उसने कभी भी महिला को सच्चाई नहीं बताई। उसने अपनी माँ के कहने पर तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी थी। दिल टूट जाने और पूरी तरह निराश हो जाने के बाद महिला ने अपने पहले प्यार को फोन किया, जिसे वह वर्षों से याद करती रही थी। उसने उससे कहा कि जैसे ही तलाक का प्रमाण पत्र तैयार हो जाए वह आकर उसे अपने साथ ले जाए। हालांकि उसी रात उसकी सास अपनी प्रेमिका को घर ले आई। उसने कहा कि वह प्रेमिका उसकी सबसे अच्छी सहेली की बेटी है, जो बचपन से ही उस आदमी को पसंद करती थी। उसने योजना बनाई कि आदमी और उसकी प्रेमिका की शादी करवा दी जाए ताकि पुराने अफसोस को पूरा किया जा सके। सुनकर महिला तुरंत मान गई, लेकिन उसके पति को कुछ गलत लगा। उसने चुपचाप उससे पूछा कि उसने इतनी आसानी से हामी क्यों कर दी। महिला ने मौका पाकर उससे तलाक की अर्जी के बारे में पूछा, लेकिन हमेशा की तरह उसके पति ने कहा कि उसकी माँ ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। उसने कहा कि वह बहुत मुश्किल स्थिति में था। उसने यह भी कहा कि उसकी माँ ने उससे वादा किया था कि जैसे ही वह अपनी प्रेमिका से शादी पूरी कर लेगा वह महिला को अब और परेशान नहीं करेगी। तब तक महिला तलाक की अर्जी वापस ले सकती थी। लेकिन अगले ही दिन उसकी सास जानबूझकर प्रेमिका और महिला दोनों को घूमने के लिए बाहर ले गई। प्रेमिका ने महिला से कहा कि वह सास की व्हील चेयर का हैंडल पकड़े, जबकि वह खुद पीछे से उसे धक्का दे रही थी, जिससे सास की व्हील चेयर सड़क की ओर फिसलने लगी। महिला जल्दी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी सास ने अचानक उसे सड़क पर धक्का दे दिया। वह एक कार की चपेट में आ गई। बेहोश होने से पहले महिला ने प्रेमिका और सास के चेहरों पर विजयी मुस्कान देखी। जब महिला अस्पताल में होश में आई तो उसकी सास और प्रेमिका ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने सास की हत्या करने की कोशिश की थी। महिला ने समझाया कि यह सब उनकी साजिश थी। उसने यहाँ तक कहा कि वह पुलिस बुलाएगी, निगरानी कैमरों की फुटेज जांच करवाएगी और उन दोनों पर हत्या के प्रयास का मामला करवाएगी। लेकिन उसके पति ने केवल उन दोनों की बात पर विश्वास किया और उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि महिला को उसकी माँ के लिए प्रायश्चित करना होगा, जो उस समय ऑपरेशन थिएटर में बचाने की कोशिश की जा रही थी। उसने सीधे बटलर को आदेश दिया कि उसे अस्पताल के बिस्तर से घसीट कर घर ले जाए और उसे बुरी तरह पीटे। बाद में उसने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसने उसे केवल 2 दिन बाद बाहर निकाला, जब वह अपनी प्रेमिका के साथ शादी करने जा रहा था। उसने यह भी कहा कि वह अब पुरानी बातों को नहीं दोहराएगा। अपनी प्रेमिका के साथ शादी पूरी करने के बाद वह उसके साथ नई शुरुआत करेगा। लेकिन उसी रात उस आदमी को उसकी प्रेमिका और उसकी माँ ने शराब पिलाकर नशे में कर दिया। उसके अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बन गए। अगले दिन आदमी को लगा कि महिला को इस बारे में कुछ पता नहीं है। अपनी प्रेमिका को यह चेतावनी देने के बाद कि वह उसकी पत्नी को कुछ न बताए, वह घर अपनी पत्नी को ढूंढने चला गया। लेकिन उसने पाया कि वह महिला पहले ही जा चुकी थी। वह तुरंत घबरा गया और अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसे अपनी पत्नी और उसके पहले प्यार की स्पष्ट आवाजें सुनाई।